फोन करके कुछ धमकाते होंगे? हाँ, फोन करके कान तो के गोली मरवा देवे, रहा ना देवे, लड़किन के कोठा चढ़वा देवे। फिर एक बाद जो है कि ड्राइवर से उल्टा पलटा गाली दिला। ड्राइवर कहा कि हम तुमको मतलब गलत हमारे साथ काम की हो, काबिल जो है कि हम तो के जान से मरवा देवे, रंडी खाना भिजवा देवे। हमारा आदमी मतलब हमें धमकी दाना कहना कि हम कोठा चढ़वा दे ताकि ये कुल खूब अपन का। आपके कहाँ कोठा चढ़वा? हाँ, हमारा आदमी कहने। अर्चना कहानी की जो है कि का करे सिंदूर पहिरेलू, का करे के नाम लिखौले ऊ, जो है कि मांग धो दिया। ये कहते हैं कि हम लोगों को किडनैप करवा देंगे। पापा रात को मतलब बदमाश को भेजते हैं किडनैप करने के लिए हम लोगों को। एक बार दिन में 2 लोगों को वहाँ पे भेजे थे, वो लोग आ रहे थे, द्वार पे आ रहे थे, तो हम लोग दीदी के घर चले गए थे। हाँ, आपके साथ सोते हैं, संबंध बनाते हैं, ये कुल हमके धमकी देते हैं, जो कि गाली गलौज दे रहे हैं कि हम तो। आपको क्या लग रहा है जो ड्राइवर आपके पति की चढ़ाने कर रहा है? हाँ, हमारे आदमी की चढ़ाने पर। हमारा आदमी उनके पैसा दे ले हैं। अच्छा, अमरजीत के। हाँ, हमारा आदमी करवा रहे हैं। अब हमारे बताइए, एक तो इनके पति के लिए अर्चना कर रही है, तुम्हारे बच्चियों की जान से हम मरवा देंगे। हाँ, जान से मरवा देंगे। जी। बहुत धमकी। दोस्तों नमस्कार, हम बता दें कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले सुभाष यादव नाम का जो व्यक्ति था, 45 साल इसकी उम्र थी, जो कि ड्राइवर था, वह सपना उपाध्याय को लेकर के फरार हो जाता है, जो कि वो भी शादीशुदा थी। और यहाँ पर भी जो है एक यादव परिवार है, ये भी इन 3 बच्चियों को छोड़ करके एक कुंवारी लड़की के साथ भाग जाते हैं। और बताइए कि आज की महंगाई के दौर में जिनके माता पिता दोनों अगर कमाने वाले, तो भी बच्चियों को पढ़ाना लिखाना, और एक तरीके जो दहेज प्रथा है, बेटी का शादी विवाह में कितने खर्चे होते हैं, वो परिवार तो जी ही नहीं पाता। लेकिन जिस परिवार से इन मासूम बच्चियों का जो पिता है, आज जो है एक कुंवारी लड़की को लेकर के भाग गया है और रंगरेलियां मना रहा है, तो ऐसे में इस परिवार की जो दशा है, हम लोगों को दिखाने में भी दर्द होता है। क्या बताएं, मजबूरियां हैं कि अगर हम लोग दिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, इस परिवार को जो है सुनवाई, वैसे भी अगर देखा जाए तो गरीबों की सुनवाई होती नहीं है, तो किस तरीके से परिवार न्याय पा पाएगा। तो हम इस घटना को पूरा दिखाने का प्रयास करेंगे और हमारा हमेशा प्रयास रहेगा कि इस परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले। क्या नाम है आपका? सुनीता। ये कैसे क्या हुआ था? जैसे साहब इनके ननियोरे का हमरे सास के बूढ़ा के ननियोरे की लड़की रही असनी के जी। असनी की लड़की रहा तो ही गई ने दावा, वही में दावत जैसे वो लड़की से मतलब दावा गए तो वो लड़की से फंस गई ने। तो फंसने के बाद हमारे गांव का आदमी आई ना तो कहना कि तार आदमी दावा जाना कि खिलवाड़ खेले जाना। तब एक बाद हम ना बोलनी। जब हम पूछली 4 दिन 5 दिन वहां रह जाए असनी में, जब 4 दिन 5 दिन वहां रह जाए तो हम कहें कि तू कहाँ इतना लेट आवा ना। आपके पति की उम्र कितनी होगी? 45 साल। जिस लड़की से वो फंसे हैं, जिसको लेकर भागे, उसकी उम्र क्या होगी? 18 साल की। 18 साल, यानी मौके से 18 साल। मौके के 18 साल। जी। तो उस लड़की को जो है लेकर के फरार हो गई। हाँ, वो लड़की के 1 जुलाई से लेके फरार है। अब की गई ने वहाँ 28 फरवरी की गई ने कमाए, 28 फरवरी की गई ने कमाए तो हमके ना पता रहा है। जब गई ने कमाए तो हमके जवाना की अब की भी वो लड़की खाना बना के लेके एयरपोर्ट तक चौक पर लाए। अब की एयरपोर्ट तक खाना बना के लेके चौक पर लाए। तब एक बाद हम बाद में पता पौनी। तब एक बाद का कि कोर्ट हो गया। जब कोर्ट हो गया तो हम अपन दौड़े धूप लगनी। फिर जाए कि आजमगढ़ में अपन हम उतवा डाल दानी, पत्ती डाल दानी कि मतलब जो लॉकडाउन में था, लॉकडाउन में जब ट्रैक्टर गया था वहीं से उससे। हाँ, लॉकडाउन में जब गई ना तो वही से मतलब वही से वो लड़की से संबंध चला लगा। फिर एक बाद जब अगली चक्कर उ गई ना कमाई तो लड़की मतलब वो लड़की खाना बना के एयरपोर्ट तक गई। एक बाद हम तब जानकारी भाई। कहाँ कमाते थे पति? ओमान जी। ओमान कमाते थे। तब जब एक बाद हमके जानकारी भई तो हम का कैली हम उनके घरे गई नहीं। अर्चना का महतारी, अर्चना का बाप, अर्चना के आजा का बोले जाओ ना कि सब हमें लगना झूठा उखाड़ के मारा है। हम कहली हम 3 लड़की लेके कहाँ जाए? कहा जहाँ मन का जो मतलब जिस लड़की से फंसे उसका नाम अर्चना। उसका नाम अर्चना, उनके बाप का नाम वीरेंद्र है, उनके आजा का नाम नगेश्वर, उनके महतारी का नाम सुनीता। तो आप वहाँ पे गई जो उनको समझाने के लिए आप हमारे पति का पीछा छोड़ दीजिए। हम कहली हमारे पति का पीछा छोड़ दा, बस वो लोग ना मानना। एक बाद लगना हम मारने लगे। हाँ, झूठा उखाड़ के मार दिया लोग, हम गिरा खूब लोग मरबो कहीं। तब एक बाद हम ना बोली। फिर हम घरे गई नहीं, घर से फिर थाने गई। थाने गई के बाद तो हमारे कोनो सुनवाई ना। फिर हम अली घरे। जैसे उस लड़की को लेकर आप वहाँ पे गए, फिर आपने अपने पति से कहा होगा कि आप उसके पीछे क्यों? हम काली काहे के पीछे पड़ा लगा। कहा था हम कुछ ना कैले, हम काली बिना कैले सब कहा था नहीं, सबके कहा दे ऐसा बात ना। तब एक बाद वहीं से अपन शांति हो गया। तो फिर जब अब की नहीं ने 24 अक्टूबर के आला ने अब की मतलब अगली चक्कर
चक्कर। जब आईने तब एक बाद का कहने कि 4 महीना अलगे बनौना अलगे खईने, रोज मारे रोज पीटे, लुग्गा हुर के मारे, बेलना से मारे, हमों को मारे, हमरे लड़कियों को मारे, पूरा एकदम एकदम बहुत पीछा कहने, लेकिन हम ना बोले। उससे पहले मारत गरिया उतर उससे पहले भी मारत रहने। अच्छा अच्छा। उससे पहले भी मारत रहने। और की चक्कर रहल उससे पहले कभी का कौन? तो वही लड़किया से रहल, वही अर्चना से चक्कर रहल। तो अर्चना से जैसे शादी कै साल हुई आपके? शादी हमरे 2007 में भइल हमार शादी। 2007? हाँ 2007 में भइल हमार शादी भइले, मतलब 17 साल हो गए। अच्छी 3-4 मई रहा। जी जी। तो 17 साल शादी हुई है, तो जैसे लॉकडाउन उस लड़की से फंसे अर्चना से पहले, तो उसके पहले भी आपको दोनों लड़की जब भईनी पूजा ज्योति भईनी तब ले सही रहना। फिर एक बाद जब छोटकी लड़की भई तब ऐसे मतलब उठवा कर लगना हरकत, तब ऐसे हमारे साथी मार पिटाई भगाई, मतलब ऐसे ऐसे करत तब एक बाद लड़किया से पीछे पहले भी अगर कौन महिला सुनकर का ऐसा कुछ रहल है? हाँ रहल। अच्छा। जैसे वो हमके बिना जानकारी में रहा। अच्छा। जब हमें लड़किया जानकारी में भइली तब हमें लड़किया के पीछे पड़नी, और ओकरे पहले से मतलब बिया भेल तब वो जहर खैले रहने। अच्छा अच्छा। हाँ बिया भेल तब वो जहर खैले रहने, तब वो फांसी लगौले रहने। कौन बात पे लेके? तो जैसे हम कहने ना निखियो। अच्छा। तो जो मतलब तब वो इनका कौन लड़की चक्कर कर रहल? तब वो पता नहीं कहाँ से, मतलब हर बार से चक्कर बहुत पहले से चक्कर आ। तो का कहने तब ऐसे चक्कर अपन करत अपन ऐसे रहने। फिर एक बाद हम तब एक बाद हमारे माई बाप 2 दिन ना देते रहने, बहुत जबरदस्ती हमारे जेठ लेके ना कहना कि वो कहाँ जाई जौन है कि वो सही हो जाए। हमारे माई बाप 2 दिन ना देते ना बाप। फिर हमारे प्रधान गई ने, प्रधान का नहीं ऐसा ना करी, जौन है कि 2 दिन दे दा, तब बाबू हमारे तब दान है। तब से एक बाद मतलब बियाह के मतलब बियाह भेल, जब हम यहाँ से अपने यहाँ चल गए अपने ससुरे से नहीं रहे, तो जहर खैले रहना, फांसी लगावे जाते रहने सब, मतलब सब ऐसे ऐसे अपन सब उठवा करे लगल। एक बाद सब समझा। जब से शादी भेल तब से आपको सुख मिला? नहीं, सुख ना मिलल। तो एक बाद जब मतलब लोग जब चपेट न तब एक बाद सही रहना। फिर एक बाद का कहने कि तब ऐसे हम कुछ ना अपने नहीं हरे जाके कहीं। फिर एक बाद जब मतलब 2 दिन हमारे बाप ना देते रहने, तो प्रधान मतलब कहना दे दा लोगन, वहीं अपन कमाई खाई रही अपन। फिर एक बाद तब बाहर मतलब दबावल लात रहना तो सही रहना। फिर जब दोनों लड़की भईनी तब एक बाद तनी सही रहना। फिर जब छोटकी लड़की हो गई तब उनके मतलब कि हमारे लड़का ना हुई है, अब हम दूसर शादी करब। तो दूसर शादी अपन हम करत मतलब वो लड़की से बतियात मतलब वो लड़की फंस गई है। हाँ वो लड़की अब हम आजमगढ़ मतलब गए लाली हुई 5 तारीख के, और वो अर्चना मतलब हमके गाली दानी कहानी हम जान से मरवा देवे। हमसे ऐसे फेस टू फेस मिली थी वो? नहीं, फोन पे। अच्छा, हमारे आदमी के मतलब व्हाट्सएप पे फोन कहीं तो कहानी की अरे काबिल जवान है कि हम तो के जान से मरवा देवे, रंडी खाना भिजवा देवे। हमारा आदमी मतलब हमें धमकी दाना कहना कि हम कोठा चढ़वा दे ताकि ये कुल खूब अपन का। तो आपके कहाँ कोठा चढ़वा? हाँ हमारा आदमी कहना। अर्चना कहानी की जवान है कि का करे सिंदूर पहिरेलू, का करे नाम लिखौले है वो, जवान है कि मांग धो दिया, ये कुल खूब। हाँ देखिए गजब ऐसा भी जमाना कि एक तो इनके पति को छीन रही हैं और दूसरे जो है इनको कह रहे हैं कि वो सिंदूर पहनती हैं। ये शादी करके आई हैं, जबकि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसा मतलब लोगों में जमाना आ गया। एक तो आप इनके पति को छीन रहे हैं, दूसरे इनको प्रताड़ित कर रही हैं, गाली देना या रंडी कहना जो कुछ भी है ये कानूनन एक अपराध होता है। तो फिर इसके बाद क्या हुआ? फिर कब भाग गए कहाँ? तब एक बाद फिर क्या कहने जब 28 फरवरी की चल गई ने, तो 28 फरवरी की गई ने, तो जब 28 फरवरी की गई ने तो हम का कहली मतलब हम मतलब तहसील में जाए के कागज निकलो ने, तो हमसे मतलब क्यों कालक मतलब वो शादी कर चुकल हम। तो हम एक बाद का कहली कि हम तहसीली पता कहनी, तो लोग कालक कोर्ट ना भैल जाए के में अपन जाए के ठे आपत्ति डाल दा। तो हम आजमगढ़ गई आपत्ति डालनी, तो मतलब 5-6 महीना बाद पुलिस आई, हमरो के ना आई, लोग घरे गई। तो जब उनके घरे गई पुलिस, तो उनकर बाप महतारी तब उनकर महतारी अर्चना महतारी का कहनी हमरे आदमी बुलाई के कहनी कि अब बाबा तू हमारे लड़की के लिए आ जा, एक बाद तार मेरे ऐसे ऐसे बदलाम करती, बदलाम ना करब, एक तो चोरी दूसरे सीना चोरी हमरे आदमी के साथ, एक तो हमारे लोग के साथ हमारे लोग के जीवन बर्बाद कईनी, ऊपर से हमरे आदमी के साथ ऐसे ऐसे कईनी। तब एक बाद जब पुलिस आवा लगना तो का कहनी हमरे आदमी के मतलब 1 जुलाई के बुलाई के बाहर से ओमान रात रहने, ओमान से रह के नगेश्वर वीरेंद्र और सुनीता और सोनम और अर्चना सोनू मतलब पूरा परिवार मिल के हमरे अपने लड़की के निकल ले हमें, और हमारा आदमी लड़की के लेके भागल है। तो 3-4 महीना तक वहाँ आजमगढ़ में मतलब 3 महीना रहना है। तो तब एक बात का कहने जब आजमगढ़ में लेके रहने तो हम लोग कुछ ना बोले नहीं। तो जब एक बात तभी हमरे सब कहा कि मतलब यहाँ आलवा वहाँ आलवा हमके एक बात ना पतियात रही। तो जब एक बाद जब हम अपने हमरे चाची के आदमी के हमरे चाची के लड़की के आदमी मर गई ने, तो हम वही तेरहिम गए लानी। तो तेरहिम गए लानी तो हम वहाँ मतलब चल गए नहीं। तो मतलब 27 तारीख के तेरही रहा है और 28 तारीख के हम चल गए नहीं आजमगढ़ को हमारा काम रहा है। तो 28 तारीख के हम ना आए पौनी। तो का कहने कि हमारा आदमी के मतलब जैसे साहब अगर मान ला हम एक घर में ना हैला तो एक घर में ना आई तो हमारे आदमी के फोन करके बोलौलक तार में रुआ ना तालाई के तोड़ के तो गैस
सिलेंडर और 10,000 रुपया और पैसा, गाड़ी उठवा का बोला गाड़ी, बैग और मतलब उठवा हीटर मीटर, मतलब गेहूँ चाउर सब कुछ, मतलब ताला तोड़ के मतलब सब उठा लेगी ने। हाँ, ताला तोड़ के मतलब सब उठा लेकिन फिर एक बाद हम अली तो एक थे ताला, मतलब अगर वो ले ना गए होता तो दूसर के लूट के ले जाता, दूसर के लूट के ले जाता, ताला काहे खातिर मारत हैं। ती का कहने कि ताला मार के गए ना तो हम अली तो हम ताला तोड़ दानी। फिर एक बाद जब ताला तोड़ने के बाद फिर हम गई थाने पे, मतलब पुलिस लोग आए ना तो मतलब कहने कि यही में मतलब उठवा समझौता हो मान जाते, ठीक ना मानने तो एक बाद हम थाने गई तो हमारे को सुनवाई ना भेल, तब एक बाद हम अपन आगे बढ़े लगनी। तो आप तब से दौड़ धूप रही हैं? हाँ, हम तब से दौड़। इस समय कहाँ पे है पति? इस समय मतलब पहले जब आई तो आजमगढ़ जाफरपुर में रहना भदुली में। अच्छा। तो हमारे गांव के 2-3 जने वहाँ तक देखने कहने तार आदमी वही उठुआ में आजमगढ़ उठुआ में बैठे न उठुआ में कब बोला आजमगढ़ जाफरपुर में वही बाजार में बैठे ना तो हम तब भाड़े पे लेकर के रह रहे हैं। हाँ, भाड़े पे वो समय रहना। इसमें पता नहीं कहाँ हमके ना मालूम कहाँ। इसमें ना पता। हाँ, फोन करके कुछ धमकाते होंगे। हाँ, फोन करके कहने तो गोली मरवा देवे, रहा ना देवे, लड़किन के कोठा पे चढ़वा देवे। फिर एक बाद जो है कि ड्राइवर से उल्टा पलटा गाली दिला। ड्राइवर कहा कि हम तुमको मतलब गलत हमारे साथ काम की हो। देखिए यादव जी, हमें कहेंगे ठीक है आप इनके ऊपर जो जुल्म कर रहे हैं या जो कुछ कह रहे हैं, बच्चियां हैं, बेटियां हैं, एक पिता और भाई ही जो है बेटियों के जीवन का सहारा होता है। उनके दिल से पूछिए, जिन बेटियों की जो जवान बेटियां, पिता नहीं भाई नहीं, उनकी तो इज्जत तो ऐसी दुनिया में नहीं बचती है। और आप ऐसे अगर कह रहे हैं कि इन बच्चियों के साथ कुछ ऐसा, तो बड़ी शर्म की बात है। कम से कम कुछ मानवता से बात कीजिए। आपने जो कुछ भी किया, अच्छा बुरा किया, जो कुछ है, लेकिन बच्चियों को कुछ कहना, इनके जीवन के साथ खिलवाड़ करना, ये बहुत ही गुनाह का काम है। तो फिर आप क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि ऊपर से ड्राइवरों के जिले में लगावत हमें, और ड्राइवर भी हमके गाली देते कि जवाना कि हमरे साथे हरकत कैले हुआ हम ताके मतलब कोठा चढ़वा दे। ड्राइवरों हमको उल्टा पलटा बोला। ड्राइवर जो अमरजीत, हाँ अमरजीत मतलब वहाँ रेवरा के परवेश उठा रेवरा का, हाँ रेवरा का। अच्छा। उनके बाप का नाम सहाबल मौर्य। जी। हाँ, तो वो मतलब उल्टा पलटा वो भी गाली दे रहे। कहा था जौन करत हुई तौन हम कैलिया, हमको हम तो फंसा दे। एक तो चोरी, दूसरे सीना चोरी, एक तो हम जिले में लगा था, दूसरे जवाना कि हमके मतलब हमके धमकी देता। ड्राइवर क्या इल्जाम लगा रहा है? हाँ, ड्राइवर लगा रहा है कि हमारे साथ गलत काम किए हैं। अच्छा। जी। गलत काम की हो, मतलब हमारे अपने घर में लेकर के हमके सोई हो, ये कुली जिले में लगा रहा है ड्राइवर। उसका नाम अमरजीत है। अमरजीत उसके बाप का नाम है कि अमरजीत कुमार, मतलब उसकी औरत ने अपनी औरत छोड़ दिया है। अच्छा, ये औरत को छोड़ दिया। हाँ, अपनी औरत के और उनके माँ और मतलब हल्ला करता कि हम आपके साथ जो है सोते हैं। हाँ, आपके साथ सोते हैं, संबंध बनाते हैं। ये कुल हमके धमकी देते हैं, जो कि गाली गलौज दे रहे हैं कि हम तो आपको क्या लग रहा है जो ड्राइवर आपके पति की चढ़ाने कर रहा है? हाँ, हमारे आदमी की चढ़ाने पे, हमारा आदमी उनके पैसा दे ले हैं। अच्छा, अमरजीत के। हाँ, हमारा आदमी करवा रहे हैं। अब हमारे लड़कियां, हमारे बच्चियां कुल सब लोग स्कूल में जाती है तो हम उसी लोगों के फंसाएंगे। वो सब जौन काम करते हो तो हमारे आदमी की राज करते हैं। हमारे 3 से छोट बच्चियां जा। अच्छा, क्या लगता है कि उनकी वजह से आपकी बच्चियों को भी भविष्य में खतरा है? हाँ, तो कहा ना कि जो ना कि हम लड़कियों को लेके भाग जाए। कौन बोल? हमारा आदमी कहा हम ले जाके लड़कियों को ले जाके अपने कोठा पे चढ़वा देंगे। अच्छा, इन बच्चियों? हाँ, बच्चियों की। देखिए, कहीं से जो कुछ भी हो, चाहे आप बुरा कहिए अच्छा कहिए, जो कुछ भी, इन बच्चियों को दिखाने का एक ही मकसद है, बच्चियों का जीवन सेफ हो। जो घटना घटी इसलिए दिखा रहे हैं कि आज इस परिवार का खर्चा बर्चा, इन लोगों का पढ़ाई लिखाई शादी विवाह कौन करेगा? ये जो परिवार भग गया है, इन बच्चियों का जो भविष्य वो अंधकार में चला गया है। तो इंसाफ के रूप में आप क्या चाहते हैं? कि आप तो उनके साथ गए हैं, क्या चाहते हैं? हम ये चाहते ला कि खेत घर और पूरा संपत्ति हमें चाहिए, हमारे नाम हो चाहिए। अच्छा, पति के नाम है? क्या आपको लग रहा है कि वो लड़की अपने नाम करवा ले? हाँ, वो लड़की अपने नाम सोचते कि खेत घर ट्रैक्टर जो है कि कुल हमारे नाम कर दे, लेकिन हम ऐसा ना हो दे। एक तो हमारे आदमी के साथ इतना हरकत की है, हमारे आदमी के मतलब छीन लिया, और उस तो हमारे आदमी के छीन ला, फिर ऊपर से सोचते कि हम इनके जान से मरवा दें। हम लोगों के हुआ कुछ हुई तो हम बस हमारे आदमी के और ड्राइवर के और मतलब अर्चना के ऊपर मतलब हम लोग तीनों बच्चियों को और आपको अगर कुछ होता है तो जो ड्राइवर है आपके पति हैं और अर्चना, यही लोग जिम्मेदार हैं। हाँ, वही लोग जिम्मेदार हैं। वही लोग जिम्मेदार हैं। और हमारी लड़की पढ़ा जाए कान हम रास्ते में से उठा ले, जब लड़की के और कुछ हुई तो हम उन्हीं लोगों के मतलब हम उन्हीं लोगों के गलत लाइन लगाई। हाँ, हमारा आदमी धमकी देते हैं कि ड्राइवर हमेशा कहा था कि बच्चियों को आपके पति भी कहा। हाँ, दोनों और अर्चना भी हमके कहा, अर्चना कहती है। बताइए, एक तो इनके पति के लिए अर्चना कर रही है, तुम्हारे बच्चियों की जान से हम मरवा देंगे। हाँ, जान से मरवा देंगे।
बहुत धमकी देते हैं। कितनी दुखद बात है, कितनी शर्मनाक बात है। क्या बेटा पापा का कैसा व्यवहार रहता था जब रहते थे घर पे? पापा घर पे रहते थे, हम लोगों को मारते थे, मम्मी को भी मारते थे। आप तुम्हारे सामने मारते थे? हाँ। तो जैसे पढ़ने वढ़ने में कुछ कहते थे, तुम लोग पढ़ो लिखो, क्या कहते थे पढ़ाई लिखाई के बारे में? नहीं, कुछ नहीं कहते। कभी कुछ नहीं कहते थे? नहीं। बेटा तुमको ही मारते वरते थे पापा? हाँ, मम्मी को भी मारते थे, हम सब हमेशा। हाँ। इन बेटियों के सामने जो है माँ को मारना या जो कुछ भी है, बच्चों पर क्या असर जाएगा, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे जो पिता हैं, जो भाई हैं, परिवार को संभालने में कितना जो है इनका मतलब कि एक हिस्सा होता है, लेकिन यहाँ पर एक पिता के द्वारा ही इस बच्ची के सामने जो है माँ को मारा जाना। तो ऐसे में बेटा क्या चाहती हो? तुम्हारे पापा इस घर पे फिर वापस आए, क्या चाहती हो? क्या तुम्हारी सोच है? नहीं। उनके आने से क्या खतरा लग रहा है? हाँ। कैसा खतरा लग रहा है? मम्मी को भी मारेंगे, आपको लोगों को भी? पापा कहते हैं कि हम लोगों को किडनैप करवा देंगे। पापा रात को मतलब बदमाश को भेजते हैं किडनैप करने के लिए हम लोगों को। एक बार दिन में 2 लोगों को वहाँ पे भेजे थे, वो लोग आ रहे थे, द्वार पे आ रहे थे, तो हम लोग दीदी के घर चले गए थे। अच्छा, रास्ते में। अब देखिए इन बच्चियों में इतना हदर डाला गया है कि बच्चियां कैसे स्कूल आएंगी जाएंगी, क्योंकि अगर कोई आम व्यक्ति को भी देखेंगे इनको लगेगा, जैसे कहते हैं कि एक डर, अगर सही व्यक्ति है तो भी लगेगा हाँ कोई किडनैपर ही आ रहा है। तो स्कूल जाते आते तुम लोग को डर लगता है? तुमको भी डर लगता है बेटा? हाँ। तो क्या चाहती हो कि क्या होना चाहिए, न्यायिक रूप में क्या होना चाहिए? तुम्हारे पापा के साथ क्या होना चाहिए? तो अभी दूसरी लड़की के साथ में भाग गए, मम्मी मतलब जैसे इस घर में फिर आने से खतरा लग रहा है तुम लोगों को? हाँ। अब इन बच्चियों से हम लोग क्या सवाल करें, क्योंकि बड़ी दुखद बात है, लेकिन इतना दिखाना जरूरी है कि इन बच्चियों के लिए खतरा है। बच्चियां हैं और जो ड्राइवर हैं, अर्चना, जो कुछ भी है, हम खुद चाहेंगे प्रशासन से कि इतना दबाव डाला जाए कि इतना मतलब इन लोगों के लिए ऐसी कोई सज़ा का प्रावधान बनाया जाए कि ताकि इन बच्चियों का जीवन सेफ रह सके, इस परिवार की सेफ्टी के लिए। हम ये नहीं चाहेंगे कि हाँ किसी को कोई जो कुछ भी है, हम केवल यही चाहेंगे कि परिवार सेफ रहे और वो भी सेफ रहे, जो लड़की वो भी सेफ रहे, सब कोई जो है जो कुछ भी है गलत सही है ये कानूनी तौर से होना चाहिए। तो बच्चियां भी कह रही हैं कि वो घर पर ना आए, जहाँ भी है। जैसे लड़की लोग बेलना से मारत रहना, खाना ना ताने 4 महीना अलगे बनूने, 4 महीना अलगे खैने। इसी घर में? हाँ, इसी घर में रह करके 4 महीना अलगे बनाए, अलगे खैने, और लड़की के बेलना से मारा। लड़की कुल काहे मम्मी कहिए जाइए, हम काली चुप रह जाए तो जइबे करिए कहिए। जब से चली गई ना तब से हम लोग इतना आराम से अला ना कि हम लोग के भीख मंगले के नौबत करा, हम लोग कपड़ा मांग के पैरावत, गेहूँ चाउर मांग के लिया, मजूरी देतरी के लड़किन के खियात जिया, हम लोग कितनी सजा, बल्कि ऊ न रहे तब भी हम लोग के सबर है। ये धरती पर हम लोग सोचे थे कि मतलब ऊ न रहे, बस वो जहाँ वो लड़की के ले ले वहीं अपन लेके रहे, लेकिन ये घर में के उठना हम देवना, हाँ उनके लिए बहुत खतरा। ड्राइवर भी हमारे पीछे पड़ा लगे, मतलब हम जान से मरवा देंगे, उल्टा आरोप लगा रहा है कि मतलब हमारे साथ गलत काम कैले, वो आज हमके कहा था बेने हमारे लड़किन के कही। बताइए जो है कैसे सिस्टम बन पाएगा इस परिवार का? सबसे बड़ा खतरा 3 बच्चियों, इनका जीवन तो बर्बाद ही कर दिया तुमने, लेकिन कम से कम इन बच्चियों का जो भविष्य है उसको तो संवरने दो। एक पिता होकर के कैसे जो है तुमको बर्दाश्त होता? अगर दूसरा कोई उंगली उठाता इन बच्चियों पर, अगर एक पिता का खून होता तो कहीं न कहीं से उबल जाता कि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और आज आप खुद जो है गुनाह कराने के लिए, बच्चियों को किडनैप कराने के लिए, ड्राइवर में इतनी औकात थी कि आपके बच्चियों की इस तरीके से कहता, तो कहीं न कहीं से आपकी कमजोरी है। मैं नहीं चाहता, मैं तो यही चाहता हूँ अपनी वीडियो हमेशा माध्यम से कि सबका कल्याण हो, कोई भी हो, अगर कोई दोषी है तो बचने ना पाए, अगर कोई निर्दोष है तो फंसने ना पाए। अगर आपने जो कुछ भी गुनाह किया, अच्छा किया, बुरा किया, लेकिन इस परिवार को चैन से जीने दो, चैन से रहने दो। इन बच्चियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। कम से कम अगर आप दूर चले गए तो भी आपके अंदर कुछ मानवता आनी चाहिए कि हमने तो उसका साथ छोड़ा। जिन्होंने आपके साथ फेरे लिए होंगे, जब शादी विवाह होगा कितनी खुशियों से, कितने अरमान रहे होंगे, और आज आप वही जो है आप दूसरी लड़की को लेकर के भाग जाते हैं। और देखिए तमाम ताले जो है टूटे हुए दिखा रही हैं, आकर के यहाँ पर चोरी भी करते हो, तो कितना बड़ा गुनाह है, बहुत ही गलत काम हुआ है। और मैं प्रशासन से चाहूँगा कि गरीब महिला हैं, गरीब मतलब ये मत देखिए कि इनके घर पे ट्रैक्टर खड़ा है तो इनके पास ढेर सारे पैसे होंगे, क्योंकि जो पैसे का स्रोत था वो पति था।
आज पति का जो भी पैसा कमाने जो कुछ भी थी इस घर से उस लड़की के पीछे भी पैसा सब बर्बाद किया। हाँ 19 लाख रुपया दे चुकल है उस लड़की। हाँ 19 लाख रुपया। उनके घर में कौन ऐसा चीज ना हो। जी जी जी। और उनके लड़की उनके जो बचा था ताला तोड़ करके भाग। हाँ ताला जौन बचल है जौन कुल बचल है वो ताला तोड़ के पिकअप राती का 11 बजे राती का पिकअप पे लदवा के कुल सारी सामान मतलब उठा ले गई। और ये ट्रैक्टर ना ले जाए लायक यो कहियो उठा के ले जाए तो लेकिन हम केहू भी ले जाए तो हम उन्हीं के ऊपर आरोप लगाई। जी जी जी। मतलब ये लगता है ट्रैक्टर भी उठा ले। हाँ ट्रैक्टर भी उठा ले जाएंगे। जी जी जी। हम उन्हीं के ऊपर आरोप लगाए कि मतलब हमारी सारी संपत्ति दोनों ड्राइवर और जौन है कि हमारा आदमी और अर्चना इन्हीं लोगों हमरे जान के खतरा सब हमें। और हम चाहेंगे, हमारा विनम्र निवेदन है यहाँ के प्रशासन से कि गरीब महिला है, ये पैसा नहीं दे सकती हैं, दौड़ आने जाने के लिए इनके पास भाड़ा नहीं रहता है, तो कम से कम अगर किसी तरीके से कर्जा ऋणिया करके जो कुछ भी है, इनका जो मायका वो भी काफ़ी गरीबी से जूझता हुआ परिवार है, तो प्रशासन के लोग सही समय पर अगर इनका साथ देंगे इन 3 बच्चियों के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे यहाँ के प्रशासन के लोगों से कि इन बच्चियों के भविष्य के लिए, ताकि इन बच्चियों के ऊपर कोई उंगली ना उठाए, और जो भी ड्राइवर हैं, जो पति हैं, जो अर्चना है, इनको जो है एक बार पेश किया जाए और आप लोग खुद जो है उनको बुलाइए और समझाइए इस बात को। अगर कुछ भी आँच इन बच्चियों पर अगर आती है तो उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। बाकी जो भी देख रहे हैं दर्शक बंधु, अगर हमारा लगता है हमारा वीडियो समाज हितैषी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जोगी जी से भी हमारा विनम्र निवेदन है कि अगर यहाँ से नहीं सुनवाई होती तो महिला हैं, अगर किसी तरीके से किसी बड़े अधिकारी तक अगर हमारा वीडियो जाता है तो हम मांग करेंगे कि यहाँ के जो भी नेता हैं, विधायक हैं, सांसद, इस परिवार के, इस बच्चियों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि जोगी जी आप हमेशा नारी सशक्तिकरण के तमाम जो है ऐसे सिस्टम बनाए हुए हैं कि लोगों में दहशत रहती है। जोगी जी का राज है, हम किसी बच्ची को छेड़ेंगे नहीं, किसी बच्ची को परेशान नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 3 बच्चियों के भविष्य का सवाल है। अगर एक भी बच्ची किडनैप हो गई तो इस घर की, इस माँ का जिंदा रहना मुश्किल हो पाएगा, क्योंकि पति ने तो साथ छोड़ ही दिया। इन 3 बच्चियों का सहारा है, इन 3 बच्चियों का भविष्य संवारने के लिए माँ का जो है रहना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में जो बराबर धमकियां आ रही हैं परिवार, ताकि चैन से सुकून से रह सके। दोस्तों जय हिंद।